इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा। खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा। भारत के मुसलमान तैयार हो जाएं। यदि तुम सनातन धर्म का अपमान करोगे तो तुम्हारे पिछवाड़े इसी प्रकार से पास करके चौक पर खड़ा कर देंगे। आज मैंने इसकी ऐसी तैसी कर दिया। देखिए, जिन्होंने सनातन मिटाना चाहा है, रहा न कोई कुल रोब निहारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। तो उसके कुल में क्या हाल हुआ है ये आपको आने वाले समय में बचेगा। और भारत में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो सबसे पहले सनातनी हिंदू होता है, उसके बाद में वो अपना धर्म बदलता है। ISIS जैसे संगठनों के साथ मिलकर भारत को इस्लामिक गुलामी में धकेल देंगे। आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। जो डीएमके नेता उदय निधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। अगर मेरे धर्म की बात आएगी ना, तो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारूंगा मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। देख लीजिए इसके पिछवाड़े में किस प्रकार से पास करके हम लोगों ने चौक में खड़ा कर दिया। चल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो बयानात दिए हैं, उसके बाद ये तमाम हिंदुत्व के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी और जो ये पूरा एक सर्कल है, इसमें जितने भी नफरती चिंटू हैं सब एक्टिवेट हो गए। बड़े से बड़े नफरती और छोटे से छोटे नफरती अपनी अपनी बयानात देकर, अपनी अपनी भागीदारी देकर अपना काम कर रहे हैं। और जैसे ही कोई नफरत का चीज़ परोसने का इनको मौका मिलते हैं, पीछे एक कदम भी नहीं हटते हैं। 1% नफरत आती है तो रिटर्न में उसको 100% देने की कोशिश करते हैं। उदयनिधि स्टालिन है, उन्होंने बयान दिया कि देखिए सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है। जिस तरह से इन बीमारियों को जड़ से ख़त्म करना चाहिए, इसी तरह सनातन को भी ख़त्म कर देना चाहिए। एक संगोष्ठी हो रही थी, एक मीटिंग हो रही थी, जो सनातन धर्म को पसंद नहीं करते हैं उन लोगों की मीटिंग हो रही थी। पिछले साल भी ये हुई थी और अब की बार भी ये हुई है। तो इसमें ये बयान इनके द्वारा दिया गया है। राजनेताओं की कोई विषाद नहीं होती है। इनको अगर सनातन धर्म से वोट मिल जाती है तो उसको ये पापा भी बोल देंगे। अगर सनातन धर्म की आलोचना करने से वो इनको वोट मिलती है तो सनातन धर्म की कितनी भी आलोचना कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। राजनेताओं की कोई भी स्टैंड नहीं होता है, आप सबको अच्छे तरीके से पता है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ही ले लीजिए। एक तरीके से कल्याण सिंह होते थे, मुलायम सिंह यादव होते थे। एक समय पर अलग अलग होते थे, दंगे हुए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। एक बंदा एक समुदाय की पैरवी करता था, दूसरे समुदाय की पैरवी करता था। और जब बात आई कि कुर्सी दोनों के हाथ से ही निकल जाएगी तो एकजुट हो गए, साथ चुनाव लड़ लिए। तो कोई भी ये मत सोचिए कि आम जनता, आम नागरिक होने के नाते अगर आपके पीछे किसी पार्टी का झंडा नहीं बंधा है, आप किसी के कार्यकर्ता नहीं हैं और ज़्यादा ही किसी पार्टी का नाम आते ही आपके अंदर उत्साह नहीं जागता है, तो ये राजनेताओं की जो वाणी होती है ये एक ही तरह की होती है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। आपको खूब दिखाएंगे कि देखिए हम उसके घोर विरोधी हैं और शाम को एक साथ एक टेबल पर बैठकर खाना ये लोग खाते हैं। आपने देखे होंगे इंसिडेंट, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पर इस मुद्दे को बताने के पीछे असल मंशा क्या थी वो आज सामने लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्नाटक चुनाव से मैं ध्यान दे रहा हूँ कि जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं वो भी धार्मिक मुद्दों पर धीरे धीरे कूद लगाने लगी है। कर्नाटक चुनाव में ध्यान दीजिए, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी संख्या में चुनाव प्रचार के दौरान ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बजरंगबली के मंदिर बनाएंगे। बजरंगबली को बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ पर फोर फ्रंट पर रखा, मंदिरों में जाते थे, आरती कर रहे थे और चुनाव जीत गए। और बाद में बताया गया कि बजरंगबली ने जो है भाजपाइयों की एक तरीके से गदा मारकर इनको वहाँ से खदेड़ दिया। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी चुनाव आ रहे मध्य प्रदेश में, जिस तरह से आपको पता होगा धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम कांग्रेस के नेता ने, कमलनाथ ने वहाँ पर कराया, उनके बेटे ने वहाँ पर कराया, उनके पैरों में पड़ रहे थे वो। किसकी कमी है ये? और अब जिस तरह से उदयनिधि ये बयान दे रहे हैं, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं उदयनिधि के इस बयान के साथ तो कई लोग तोड़ मरोड़ के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। प्रियंक खड़गे हैं जो
मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं वो भी आ गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बताया जा रहा है कि देखिए इसी तरह का स्टेटमेंट कांग्रेस ने दिया कि देखिए सब स्वतंत्र है, डेमोक्रेटिक पार्टी है हमारी, तो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है एक तरीके से ये। और जो ममता बनर्जी है उनका भी स्टेटमेंट इनके फेवर में आ गया है, अरविंद केजरीवाल का भी ऐसा ही दिख रहा है। तो जिस तरह से धर्म के मुद्दे पर सब आजकल कूद पड़ते हैं, ये हमारी कमी है। हमने चाहा, जनता ने चाहा कि हम धर्म के मुद्दे पर ही वोट देंगे, तो देखिए जो तथाकथित सेकुलर पार्टी होती थी, जो मुद्दों पर लड़ने की कोशिश करती थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इनको भी मजबूरन अब धर्म पर आना पड़ गया। जब मूर्ख ही इतने हैं तो भाई पार्टियां क्या करेंगी? कितनी कोशिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर ली, आम आदमी पार्टी ने कर ली कि मैं जनता के अंदर जितने भी समस्याएं हैं उनका उन्मूलन करूंगा, मुद्दों पर लड़ूंगा। पर नहीं, आपको तो चाहिए धर्म, आपको तो दंगों में जिस तरह से एक समुदाय के ऊपर अत्याचार होता है वैसी संतुष्टि आपको अपने कलेजे में चाहिए। 370 धारा हटने से चाहे बेशक से कुछ नहीं हुआ, पर नाम चाहिए, देखिए हाँ मोदी जी ने 370 हटा लिया। इस तरह का आपको फोकी राष्ट्रवादी और व्यक्ति के जैसे फर्जी देशभक्ति से आपको संतुष्ट करना और फर्जी हिंदुत्व से आपको संतुष्ट करने वाले नेता चाहिए। आपको चाहिए थे तो अब देखिए मिल रहा है। उदयनिधि के बयान के बाद इंडिया गठबंधन के लोग किस तरह की वाणी दे रहे हैं और जनरलाइज इस चीज़ को एक तरीके से किया जा रहा है कि सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां है ना, इसमें कूद पड़े हैं। अब देखिए इंडिया गठबंधन वाले और मुद्दा ओपोजिशन का है तो भारतीय जनता पार्टी भी किस तरह से पीछे रह जाए। ये तो इस चीज़ की जननी है, सांप्रदायिकता की जननी है ये लोग, तो इनको तो धर्म के नाम पर राजनीति करने का इनका प्रमुख एजेंडा रहता है। तो जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो आने लगे हैं मैदान में। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इसी तरह का बयान दिया है, जो अपना पक्ष एक तरीके से साफ रह जाए और बात को तोड़ मरोड़ कर कहा जाए, बाइट आ जाए और सनसनी फैल जाए कि देखिए हम तो सनातन धर्म के खिलाफ ऐसा नहीं होने देंगे। भाई कौन उदयनिधि है? वाई यू आर टेकिंग हिम सीरियसली, और क्यों एग्जैगरेट कर रहे हैं उस सिचुएशन को? हमें आम आदमी, आम जनता को पता है कि वो इस तरह के भाषण और इस तरह की बाइट देने का उनका मतलब क्या है। धरातलीय मुद्दों पर आपको राजनीति नहीं करनी है, तो इस तरह के मुद्दे अगर आपको कहीं भी छोटे से भी तैरते हुए दिख जाते हैं उसको तुरंत लपक लगते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा को सुन लीजिए, एक तरह से कह रहे हैं कि अगर मैं भी ऐसा कहूं कि इस्लाम धर्म ख़त्म होना चाहिए, अगर इसी तरह का स्टेटमेंट मैं दे देता हूं जैसे सनातन के ऊपर दिया गया है कि टोटल इरेडिकेट करना, एनिहिलेट करना है, तो देखिए फिर मेरे ऊपर किस तरह की बयानात आते हैं। ये तमाम बातें सुन लीजिए। आज जो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं उनको पूछना चाहूँ कि काल अगर मैं मुसलमान का खिलाफ ऐसा बयान दे दूं या मैं क्रिश्चियनिटी का खिलाफ वो बयान दे दूं, क्या कांग्रेस बोलेगा ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? भारत का कोई भी लोग बोले कि इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा, या क्रिश्चियनिटी को खत्म करना चाहिए, क्या कांग्रेस तब भी बोलेगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? तो इसका जो मेन कल्प्रिट है और मेन जो किंग पिन है वो राहुल गांधी ही है। उनका इशारा में ही लोग ये सब बातें बोलते हैं। ये पूरा कांग्रेस का कॉन्स्पिरेसी है कि भारत में हिंदुइज्म और सनातन को खत्म करने का। देखिए ना किस तरीके से जो उदयनिधि को सपोर्ट करके जो बहाना दिया जा रहा है, उनको टारगेट करके आखिर में मुस्लिम और इस्लाम को टारगेट, मतलब उनके खिलाफ वक्तव्य एक तरीके से कोशिश इन्होंने की है देने की। इतना ही नहीं, और तथाकथित जितने भी हिंदुओं के ठेकेदार हैं ना, ठेकेदार आप समझ ही गए होंगे, हमने नूह दंगों में हर ठेकेदार की वाणी आपको दिखाई, वो सारे इसमें कूद पड़े हैं। बड़े वाले ठेकेदार हैं नफरतबाज यति नृसिंहानंद सरस्वती जी, जिनको सुन लीजिए इन्होंने किस तरह से उग्रता से अपनी वाणी को विराम दिया है इस मुद्दे पर। सुनिए। पिछले हफ्ते आईएसआईएस ने एक वक्तव्य अपनी पत्रिका में छापा कि भारत के मुसलमान तैयार हो जाएं और हिंदुओं को जिंदा जला दें और हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने बयान दिया कि सनातन धर्म को मिटा देना होगा। जो आईएसआईएस का बयान है लगभग वही बयान इस स्टालिन ने दिया है। जहां भी पूरी दुनिया में आईएसआईएस की विचारधारा का कोई व्यक्ति मिले,
उसके साथ वही कार्य करना चाहिए जो आईएसआईएस के लोग अपने दुश्मनों के साथ करते हैं। यदि आपने इस षड्यंत्र को नहीं समझा और इसका मुकाबला नहीं किया तो स्टालिन जैसे दोगले नेता आईएसआईएस जैसे संगठनों के साथ मिलकर भारत को इस्लामिक गुलामी में धकेल देंगे। इसलिए सभी जाग जाइए और संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। हर हर महादेव। इसके बाद चाहे वो देवकी नंदन हो, चाहे आस्था माँ हो, विजय कट्टर हिंदू हो, ये जितने भी ठेकेदार हैं ना, इनके सब के स्टेटमेंट आ चुके हैं। वीडियो बना कर डाल रहे हो। अच्छा, हमने तो पहले ही कहा था यहाँ पर देखिए जिहाद होने वाला है, इस्लामिक राष्ट्र देश बनने वाला है, हिंदुओं को मारा जाएगा। ये तमाम बयानात आने लगे हैं सारे ठेकेदारों के और माहौल फिर से एकदम से गर्म हो गया है। टारगेट उदयनिधि पर किया जा रहा है कि देखिए अगर वो मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बोलते तो उनके और उनके बाप के अब तक चिथड़े उड़ गए होते। सुन लीजिए सारे ठेकेदारों को क्या उनकी वाणी है और क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको भी अब समझ में आ जाएगा कि रिमोट का बटन कहाँ से दबाया जाता है और जो बटन दबने के बाद जो जाल पूरी तरीके से फैला हुआ है पूरे देश में, जगह जगह ठेकेदार ड्रॉप किए हुए हैं कि तुम अपने रेडियस में जहर फैलाते रहो, वो कैसे शुरू हो जाते हैं और क्या उनकी वाणी होती है, सुन लीजिए। उदयनिधि मुर्दाबाद, सीएम के नेता मुर्दाबाद। आज मैंने इसकी ऐसी तैसी कर दिया। देखिए, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। जो डीएमके नेता उदयनिधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। हम तलवार तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। क्योंकि अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह बोले होते तो अभी तक चिथड़े उड़ गए होते। हम मानवतावादी हैं, लेकिन राक्षसों का वध भी हम लोग करते हैं और वह राक्षस बन चुका है, उसका वध मेरे हाथों से होगा। जिन्होंने सनातन मिटाना चाहा है, रहा न कोई कुल रोब निहारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, तो उसके कुल में क्या हाल हुआ है ये आपको आने वाले समय में बचेगा। और भारत में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो सबसे पहले सनातनी हिंदू होता है, उसके बाद में वो अपना धर्म बदलता है। ऐसे व्यक्तियों की आवाज अगर आज हम नहीं दबाएंगे तो आने वाले समय में कोई भी हरामी अपना मुंह खोलकर हमारे धर्म पर उंगली उठाएगा। और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। अगर मेरे धर्म की बात आएगी ना, कुत्ता तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारूंगा मैं, तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा मैं। अबे भीख में बने हुए क्रिश्चियनों, सुन लो मेरी बात, भीख में बने हुए क्रिश्चियनों, तुम वापसी आ जाओ अपने धर्म में। इतना ही नहीं, हजारीबाग से एक अजीब तरह का इनका विरोध देखने को भी मिला। कार को हेलीकॉप्टर बनाया गया, हेलीकॉप्टर से उदयनिधि को उतारा जा रहा है, फिर तरह तरह की अभद्रताएं उनके जो कार्टून है उनके साथ की जा रही हैं और फिर उसको जलाया जा रहा है। इतनी चीज़ें करने में तो देखिए मेहनत लगता है, पहले दिमाग लगता है कि इस तरह की कार्रवाई हम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम चर्चा में आए। वीडियो देख लीजिए और सोच लीजिए हम आजकल हैं कहाँ। देख लीजिए इसके पिछवाड़े में किस प्रकार से पास करके हम लोगों ने चौक में खड़ा कर दिया। चल इधर चल, तुम सनातन धर्म का अपमान करोगे तो तुम्हारे पिछवाड़े इसी प्रकार से पास करके चौक पर खड़ा कर देंगे। देख ली सारी चीज़ें, थोड़ा थोड़ा तस्वीर जो आपके मन में धुंधली थी वो क्लियर हो गई होगी। किसी का भी समर्थन करने से पहले इस तरह की चीज़ों में झांक कर देख लीजिए इसका फ़ायदा हमें क्या होगा। अगर आप उसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया देते हैं ऐसे धार्मिक मुद्दों के ऊपर, सांप्रदायिकता के मुद्दों के ऊपर, तो हो सकता है आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी धर्म के कट्टरपंथी हो, तो इस तरह की चीज़ें आपको सहूलियत दे सकती हैं, संतुष्टि दे सकती हैं, कलेजे में ठंडक आपको पहुँच जाएगी जहाँ जहाँ के कट्टरपंथी आप हैं। पर आम जनता जो है, जो सद्भाव के साथ रहना चाहती है, जो धरातलीय मुद्दों से त्रस्त जो है, महंगाई होगी, बेरोज़गारी होगी, इस तरह की तमाम चीज़ों से करहा रही है जनता, उनको बिल्कुल भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और रही बात उदयनिधि की स्टेटमेंट की, तो बयानात अब वो बता रहे हैं कि मैंने इस संदर्भ में दिया था कि जो धर्म को लेकर जो कुरीतियाँ हैं, असमानता जो है उसको लेकर मैंने दिया था। तो उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के सनातन धर्म में काफ़ी फ़र्क है। दक्षिण भारत के काफ़ी मंदिरों में मैं घूमा हूँ, काफ़ी समय मैंने उस साइड बिताया है।
तो वहाँ पर ऐसा होता है कि कोई दलित जाति से भी है पर वो हिंदू है, तो मैंने देखा है कि वो उच्च पद पर भी बैठा हुआ है मंदिरों में। पर उत्तर भारत में क्या है, यहाँ पर तो एक विशेष जाति का होता है, वहीं तो जो चंदा आ रहा है उसका इंचार्ज बनेगा और मंदिर की जो कमेटी का इंचार्ज, मुखिया सुखिया, और पूरे कमेटी में यही लोग एक ही जाति के, विशेष जाति के दिखते हैं। और दलित समुदाय के लोगों को तो एक तरीके से अलग ही मंदिर में रास्ता, वहाँ से जाओ, दोयम दर्जे का समझना, उनको असल हिंदुओं के जो राइट्स होते हैं उनसे एक तरह से वंचित करना, और जो छुआछूत इस तरह से कभी पिछले समय में चलता था ना, वो अलग अलग फॉर्म में देखने को ही मिलता है। तो वो उदयनिधि बता रहे हैं कि इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ मैंने कटाक्ष किया था। पर उनका कटाक्ष करना हो या कुछ हो, राजनीतिक पार्टियों का तो अपना अपना एजेंडा होता है। और सनातन धर्म में देखिए इतना तो फ़र्क है, वहाँ के मंदिर आप देख लीजिएगा तो आप, मैं कह रहा हूँ, लगातार देखते रह जाएंगे, आपकी आंखें भी नहीं झपकेंगी। अगर आपका कभी समय मिले तो देखना, द्रविड़न स्टाइल जो होती है, द्रविड़न स्टाइल होती है मंदिरों की, इतनी बारीकी की कलाकृति वहाँ पर की गई है जो आपको उत्तर हरियाणा में या उत्तर भारत में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। वास्तव में बड़ी ही जेन्युइन चीज़ वहाँ पर है। और इस तरह के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले सोच लीजिए कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। नमस्कार।